अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से मीठे चावल या ज़र्दा, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चावल आधा किलो, यानी कि 2 कप जो है चावल मैंने लिए हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश करके पानी इसमें डाल के इसे मैंने भिगो कर रख दी है। तकरीबन मैं इसे 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और इसके बाद हमें चाहिए पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने चावलों को इसमें बॉईल करना है। यहाँ पर ज़र्दा रंग हमें चाहिए 2 टीस्पून। इसके बाद 1/4 कप इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप लिक्विड फूड कलर जो होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये पाउडर फॉर्म में जो होते हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको पानी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे और अच्छा सा बॉईल आने देंगे। आप चाहें तो आप चाशनी में भी ये कलर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस पॉइंट में भी कलर को ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए चावल जो भिगो कर रखे थे। उसका पानी जो है मैंने फेंक दिया था और चावल जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने चावलों को अच्छा सा बॉईल कर लेना है। हमने इसे आधे से ज़्यादा कुक करना है, हमने इसे फुल कुक नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसे दम में पकाना है तो ये तब भी कुक होंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, हमने चावलों को फुल कुक नहीं करना। और ये देखें माशाल्लाह चावल ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, चावलों को छान लूँगी, इनका पानी निकाल के इसे हम साइड पे रख देंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ कुकिंग ऑयल चाहिए या घी चाहिए 1/2 कप। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची 4 ऐड कर देंगे और इसके बाद लौंग ऐड कर देंगे हम 4। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम चीनी ऐड कर देंगे 2 कप। चावल भी मैंने 2 कप लिए हैं तो चीनी भी मैं इसमें 2 कप ही ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप। आप चाहें तो आप इसमें 1 कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप पानी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और तब तक हम इसे कुक करेंगे कि शुगर सिरप में अच्छे से जो है बॉयल ना आ जाए और ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे और इसे हम शुगर सिरप में अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि चाशनी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करके हम इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। और ये देखें शुगर सिरप जो है वो बहुत हद तक जो है ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे अशर्फियाँ। आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और एक बार बस हल्का सा हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। यानी कि अब हम इसे दम देंगे, दम पे हम इसे रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और ये देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है दम आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा ज़र्दा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना इजी है ये ज़र्दा बनाना। आप बहुत ही इजी ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा। और अब जो है मैं इसे गार्निश कर लूँगी कुछ बादाम और नारियल के साथ। आप अपने फेवरेट जो हैं ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।